हेलो गाइस, दिस इज विशाल बिरादार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे लाइफ से मैंने सीखा है, जो हालांकि जो सारे स्टूडेंट्स के लाइफ को रिलेट करता है, एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। बचपन से हम स्कूल में गए, स्कूल में कुछ समझ नहीं थे। हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हो गई, फोर्थ क्लास, फिफ्थ से सिक्स्थ क्लास से थोड़ी सी समझ डेवलप हो गई। थोड़ा सा हम सोचने लग गए चीज़ों के बारे। उसके बाद एट्थ में आए, नाइन्थ में हमें कुछ यूट्यूब के बारे में पता चला, फेसबुक के बारे में पता चला, गूगल के बारे में पता चला। ऐसे सारे चीज़ों के बारे में हमें पता चला। उसके बाद हम सर्च करते हैं कुछ चीज़ों पे, कुछ चीज़ें हम जानते हैं। कोई हमें, अरे मामा जी, पापा जी, मम्मी, उस हमारे रिलेटिव कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है करियर भी होता है। हमें लाइफ में कुछ ऐसा काम करना होता है जो हमें लाइफ टाइम करना होता है। उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, ये लगती है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देख लेने के बाद हम ये सुनते हैं किसी से कि स्मार्ट वर्क के बिना कभी भी सक्सेस कर मिलना इम्पॉसिबल है। हम ये सुनते हैं कहीं पे कि स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। बट जब हमें एक चीज़ में और उस वजह से हम हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क से सक्सेस मिलती है, ये बात पूरी तरीके से सच है। लेकिन रियलिटी से भटक चुके होते हैं हम। उसके बाद 10th क्लास तक हमें वही इसी भ्रम में रहते हैं कि स्मार्ट वर्क से सक्सेस मिलती है। पूरी लाइन नहीं है ये, इस बात को अभी हम आगे जाएं। फिर उसके बाद हम आते हैं क्लास 11th में। अगर हम अपने ही गांव से या हम अपने टीके बोलते तालुके से, ज़िले से, हम कहीं से तो अपनी 11th शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमें जेई और नीट की पढ़ाई के बारे में पता चलता है। या फिर हमें 10th से पता चलने के बावजूद भी हमें कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती है। जब हम जेई नीट के बारे में या किसी भी एग्ज़ाम्स के बारे में जब हमें पता चलता है, हमें किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जब हमें पता चलता है, तब हम आते हैं वहाँ पे हमें हमारे ऊपर आता है पंजा। क्यों? हम तो अब तक थे हम 40-50 बच्चों के बीच में, अब आ रहे हैं 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 16 लाख बच्चे बैठते हैं किसी एग्जाम में। याद रखना, इतने सारे कंपटीशन, ये शब्द हमारी लाइफ में आ जाता है प्रैक्टिकली। इन थेरोटिकली हमें मालूम था 10th तक कि कंपटीशन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमें पता चला वो 11th क्लास के आधे में पता चला। उसके बाद 11th जब ख़त्म हो जाती है, इस स्मार्ट वर्क के चक्कर में हम 11th को बर्बाद कर देते हैं। इसका रीज़न एक ही होता है, स्मार्ट वर्क इज़ द सक्सेस ऑफ स्मार्ट वर्क, सक्सेस की है स्मार्ट वर्क। मैं पूरा ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझ में आएगा। बात को समझो। तब में हम जब 11th की आधी हो जाती है, पता चलता है कुछ भी नहीं हुई थी हमारी स्टडी, पता चलता है मेरी पढ़ाई वो टॉपिक वीक रह गया है, वो टॉपिक वीक रहा है। हाँ, अब तक हम टीचर को भगवान मान रहे होते, क्लास 10th तक हम टीचर को भगवान मान रहे होते। लेकिन क्लास 11th में आने के बाद हमें टीचर की भी रियलिटी पता चलती। कोई टीचर पता चलता है हमें ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, सही नहीं पढ़ाता है, ये अच्छा पढ़ाता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। अब तक जो टीचर बोल रहे हैं वो भगवान के लकीर है, वो बोल रहा है तो ऐसा ही है। लेकिन हम थिंकर्स बन चुके होते हैं, हम टीचर के पॉइंट को भी गलत साबित कर सकते हैं। उसके बाद ये जो थिंकिंग बिल्ड हुई है हमारी, ये थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, हर जगह पर ये थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। उसे जब हम इधर आते हैं, उसके बाद हमें हमारी 11th शादी बर्बाद हो जाती है। ये कहानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरा नंबर अगर किसी को चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी है मेरा नंबर, तो आप लोग जाके मेरे को व्हाट्सएप को, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो अपना नाम लिख के, और आप कोई भी माइंड रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं। उसके जब हम जब आते हैं तो हमें पता चलता है कंपटीशन के, मैंने कंपटीशन की बात की अभी तक सारी। हम एक चीज अब हमें पता चलती है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। आई एम नॉट सेइंग स्मार्ट वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, स्मार्ट वर्क इज नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ, but I want to convince something you. So, hard work is the most needed in the, if you want to bigger something, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। सक्सेस मिल जाएगी,
एक एक नहीं, अभी इस वक्त कंपटीशन की दुनिया में नहीं मिलेगी, स्मार्ट वर्क से भी हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। बात को समझो, स्मार्ट वर्क कब आता है? एग्जाम्पल में एक टॉपिक लेते हैं, एक टॉपिक के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, उस टॉपिक पे तो स्मार्ट वर्क करोगे कैसे? तुम्हें जब उस टॉपिक के बारे में सारा मामला पता होता है तभी तो तुम उसके शॉर्ट नोट्स ये वो बनाने में निकल जाते हो ना। बात को समझो, जो तुम करना चाहते हो उसके लिए कुछ स्टेप्स है लाइफ में जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। उसमें हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। फर्स्ट नंबर, सारी इंफॉर्मेशन उसके बाद होनी चाहिए। उसमें हार्डवर्क लगता है, बिल्कुल लगता है। क्या सिर्फ हार्डवर्क से हो जाएगा? तो क्या विशाल सिर्फ हार्डवर्क करने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा। लेकिन जो हार्डवर्क करने के बाद एक सेंस आता है, वो सेंस होता है सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। तुम्हारा वो जो सेंस आता है, उस सेंस से तुम्हारी स्मार्ट वर्क करने की पावर आ जाती है। और जब तुम उस स्मार्ट वर्क करोगे तब वो स्मार्ट वर्क रियल स्मार्ट वर्क होगा। बात को समझो, समझकर तुम तुम्हारे तरीके से स्मार्ट वर्क करो, लेकिन समझो, तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारा माइंड क्या चाहता है या तुम्हारी बॉडी क्या चाहती है। तुम्हारा माइंड को तुम ऑब्जर्व करके हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में अच्छे से समझो, समझकर अपना डिसीजन लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑल वीडियो एंड